स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित आज की क्लास में आप लोग 12 मार्च 2025 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके विषय में जानोगे। तो चलें, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है उसे जानते हैं। सबसे पहले बात दिवस की करते हैं। राष्ट्रीय कामकाजी माँ दिवस या नेशनल वर्किंग मॉम्स डे, ये 12 मार्च को मनाया जाता है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक घटना। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक घटना ये पाकिस्तान में हुई है। ये ट्रेन जो है पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी, लेकिन अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसको हाईजैक कर लिया। 214 यात्री बंधक बनाए गए हैं और लगभग 30 सैनिक इसमें मारे गए हैं। तो ये ट्रेन हाईजैक की घटना कहाँ हुई है? पाकिस्तान में। ट्रेन का नाम याद रखिएगा। कौन सी ट्रेन है? जाफर एक्सप्रेस। प्लास्टिक से घट रही है अनाज की पैदावार। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक कचरा एक गंभीर समस्या है पूरे विश्व के लिए। इसका प्रभाव अब अनाज की पैदावार पर भी पड़ने लगा है। क्या ध्यान रखना है? प्लास्टिक प्रदूषण अब समुद्र या जल स्रोतों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह खेतों में फसल उत्पादन को भी प्रभावित कर रहा है। तो समुद्र भी इससे प्रभावित हैं, समस्त जल स्रोत इससे प्रभावित हैं और अब फसल उत्पादन पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। माइक्रोप्लास्टिक पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है। अभी हाल ही में यूरोप में जो सर्वे हुए हैं, तो यूरोप में गेहूं की पैदावार में भारी गिरावट हुई है। अमेरिका में मक्का का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार खेत में होने वाली गेहूं, चावल, मक्का की उपज 4% से लेकर 14% तक घट गई है। अर्थात 4% से लेकर 14% तक ये फसलें क्या हुई हैं? घटी हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में 40 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। 2025 तक यूरोपीय संघ ने 50% प्लास्टिक के पुनर्चक्रण करने का लक्ष्य रखा था, जो हासिल नहीं हुआ है। अतः अब जो है 2030 तक 55% लक्ष्य रखा है प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का। तो एक ये ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यूरोपीय संघ ने लक्ष्य 2030 तक कितने परसेंट रखा है? 55%। और 2025 तक रखा था 50%, जिसको वो हासिल नहीं कर पाया है। और जो सर्वे हुए हैं उसमें यूरोप में गेहूं की पैदावार घटी है और अमेरिका में मक्का का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। तो प्लास्टिक से घटी है अनाज की पैदावार विश्व में, और प्लास्टिक जो है एक गंभीर समस्या है। आपको याद आ रहा हो, विश्व में 7 महाद्वीप है और एक 8वां महाद्वीप जो है वो प्लास्टिक कचरे से ही बना है, जिसको नाम दिया गया है झील इंडिया। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, इसमें भारतीय महिला टीम ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर 5वीं बार ये ट्रॉफी जीत ली है। तो भारतीय महिला टीम ने ईरान की महिला टीम को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है। और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? ईरान में ही हुआ था। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 67 लाख रुपए का चेक कबड्डी टीम को प्रदान किया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, रूस के साथ लंबे समय से युद्ध में उलझा यूक्रेन 2020 से 2024 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन है। इसी अवधि में भारत दूसरा बड़ा हथियार आयातक देश
बना है। तो भारत दूसरे नंबर पे है और सबसे ज़्यादा हथियार कौन मंगाता है? यूक्रेन मंगा रहा है वर्तमान में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020-24 की अवधि में घटकर 8.3% हो गई, जिससे यह यूक्रेन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो हथियार आयात के मामले में भारत दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पे कौन सा है? यूक्रेन है। मोम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मार्च महीने के पहले शुक्रवार से दूसरे सोमवार तक यह उत्सव मनाया जाता है। मेलबोर्न की यार्रा नदी में वाटर स्की जंप आयोजित होती है। तो मोम्बा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। मसान होली या फिर कहें भस्म होली, जो शमशान भूमि की बस भस्म होती है वो वाली होली, या फिर इसी को कहेंगे मसान होली, ये वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये जो है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा मोदी जी को दिया जा रहा 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवींद्र चंद्र राम गुलाम ने इसे प्रदान किया है। तो मोदी जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? हाल ही में मॉरिशस ने दिया है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? नवीन चंद्र राम गुलाम है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मॉरिशस की जो यात्रा हुई है उस दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखलू और उनकी पत्नी वृंदा गोखलू को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात OCI कार्ड मोदी जी ने उन्हें प्रदान किया है। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति नाम है धर्मवीर गोखलू, पत्नी वृंदा गोखलू। दोनों लोगों को क्या दिया है? भारतीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें OCI कार्ड प्रदान किया है अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मॉरिशस के राष्ट्रपति की पत्नी को भारतीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनारसी साड़ी एक सादेली बॉक्स में भेंट की गई है। सादेली बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कीमती वस्तु सुरक्षित रखी जाती है। भारतीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को महाकुंभ का पवित्र जल भी भेंट किया गया है। साथ में बिहार का सुपर फूड मखाना भी भेंट किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जब मॉरिशस पहुंचे तो भारतीय प्रधानमंत्री जी का मॉरिशस में बिहार की परंपरा और लोकगीत गीत गवई से स्वागत हुआ है। तो गीत गवई ध्यान रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में। ये बिहार की परंपरा और लोकगीत है। गीत गवई के विषय में और भी ध्यान रखना आप। यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक महत्व की मान्यता देते हुए दिसंबर 2016 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। गीत गवई का विशेषकर विवाह से गहरा संबंध है, जहां इसकी शुरुआत देवताओं के आह्वान से होती है। तो गीत गवई कहाँ की? बिहार की परंपरा और लोकगीत है। इसी से मोदी जी का स्वागत वहाँ हुआ है। मॉरिशस को यदि हम विश्व के मैप पर देखें तो ये अफ्रीका के पूर्व में यहाँ पर मॉरिशस स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के विषय में और आप ध्यान रखना, भारत में जो FDI आता है अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो मॉरिशस दूसरा बड़ा स्रोत है। सबसे ज़्यादा भारत में FDI जो है सिंगापुर से आता है और दूसरे नंबर पे आता है मॉरिशस से। भारत और मॉरिशस के बीच 85.11 करोड़ डॉलर से अधिक का कारोबार है। मॉरिशस से भारत को आने वाले उत्पाद क्या क्या हैं? मॉरिशस भारत को क्या क्या भेजता है? तो चिकित्सा उपकरण, सुइयाँ,
एल्यूमिनियम मिश्रित धातु, स्क्रैप पेपर, सूती शर्ट, ये सब मॉरिशस से भारत को आते हैं। जबकि भारत से मॉरिशस को क्या निर्यात होता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और अनाज और कपास, ये सब भारत से मॉरिशस भेजे जाते हैं। तो ये 12 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। आप इनको नोट कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।